हाँ जी बच्चे, अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं एक होर डायग्राम सल्फर सिस्टम। वाटर की तरह ये भी एक वन कंपोनेंट सिस्टम है और इसके जिस तरह कि वाटर के तीन फेज से और सल्फर के अपने को किन्ने फेज एग्जिस्ट करते हैं 4 फेज। वो फेज किहड़े हुंदे ने? रोहम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर लिक्विड, सल्फर वेपर। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि आपने जो लास्ट टाइम किया सी कि जो भी फेजेस सी उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट सी लाइक सॉलिड सी लिक्विड सी वेपर सी। पर इतने अपने को जो सल्फर के दो फॉर्म्स ने एक ही स्टेट के सॉलिड सॉलिड। एवं क्यों? तो पता है कि सॉलिड है जो उसकी पैकिंग होंगी है उसके एटम्स की, और तुम्हें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स करके एटम्स की अपने को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करदियाँ ने। तो अपने को रोहम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर च अरेंजमेंट्स के फर्क के करके एक पर्टिकुलर टैंपरेचर से दो फॉर्म एग्जिस्ट करदियाँ ने। अगर तुम देखो तो उस टैंपरेचर को की बोलते हैं ट्रांजिशन टैंपरेचर, और उसकी वैल्यू होंगी 95.6 डिग्री सैल्सीयस। अगर 95.6 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर तो लैस देखा जाए तो अपने को देखो बैकवर्ड डायरैक्शन रोहम्बिक ही एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होएगा। अगर टैंपरेचर इंक्रीज करने लगे तो अपने को मोनोक्लिनिक सल्फर की फॉर्म स्टेबल होएगी। अगर आप टैंपरेचर बहुत इंक्रीज कर दिए 120 डिग्री सैल्सीयस कर दिए तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म च एग्जिस्ट करता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो कि इतने अपने को की ने 4 फेज ने, पर आप शो कर रहे हैं जो को एग्जिस्ट कर सकते हैं मैक्सीमम वो 3 ही शो कर एग्जिस्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टैंपरेचर पर। एवं क्यों होंगे? एक पर्टिकुलर कंडीशन है इसकी कि तुहानूं पता है कि अगर तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम लैंदे हो C-B+2, तुहानूं पता है वन कंपोनेंट सिस्टम है। अगर तुम फेज 4 लै रहे हो तो तुहाडे कोल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3-4 डिग्री ऑफ फ्रीडम तुहाडे कोल कितनी आ जाएगी नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 लै लें C-B+2 कंपोनेंट तुहानूं पता है 1 है, फेज अगर आप सपोज 3 लिख ले तो अपने कोल कितना आ जाएगा, सॉरी इतने आप लिख लें तो कि 3-3 तो फेज अपने को किन्ने आ जाएगा 3। तो मैक्सीमम फेजिज किन्ने हो सकते हैं 3 फेजिज ही एक टाइम पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है अगर आप प्रैशर टैंपरेचर की कंडीशन देखिए कि कोई भी पर्टिकुलर दो फॉर्म्स किसी भी टैंपरेचर और प्रैशर की कंडीशन पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और फेज डायग्राम आपको ही हेल्प करता है कि जिन्नियां भी फेजिज ने किस टैंपरेचर और किस प्रैशर से कदों दो फॉर्म्स की करते हैं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने ये डायग्राम करनी है और इस डायग्राम तो पहला आपने इसनों चंगी तरह कर्व्स एरिया सब कुछ ड्रॉ करते हैं। तो देखो सब तो पहला आप करा इस तरीके एक ग्राफ ड्रॉ करा। ओके, तो पता है कि इस साइड आप ऑर्डीनेट साइड प्रैशर लैने, इस साइड टैंपरेचर में ड्रॉ करते हैं। और उस तो बाद अपन इतने 3 कर्व्स ड्रॉ करनिया ने 1, 2 एंड 3। और उस तो बाद आप इस कर्व तो लैके ना इस तरीके कर्व डिक्स करनी है, और इस कर्व में भी इस तरीके अपने कर्व ड्रॉ करनी है। सब तो पहला 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आप टोटल कितने कर्व्स ड्रॉ करनी है 6। ये अपने नाम दे लें A-B-C-D और इसनों E। और मैं थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग लै रही इस करके इसमें F नहीं लै रही, थोड़ी बुक च किसी होर चीज़ ने F लिया हुआ है, इसमें G लिया हुआ है तो आप इतने G लै रहे हैं। तो अपने को जो कर्व्स ने कितनी हैगी A-B-B-C-C-D-C-E और E-G और B ये अपने को कर्व्स ने। उस तो बाद अपने की करना है, सब तो पहला आप ये देखना है कि हर एक एरिया के डिवाइड कर लें। एक आ एरिया होगा तुहाडे कोल फर्स्ट और एक तुहाडे कोल फर्स्ट एरिया है, एक तुहाडे कोल है सैकेंड, एक तुहाडे कोल अंदर थर्ड, इस जगह में एक तुहाडे कोल है 4। तुहाडे कोल 4 एरियाज ने और हर एक 4 एरिया के जो भी सल्फर के फेजिज ने एक सिंगल फेज एग्जिस्ट करने। और तुहानूं पता है जो अपने कोल ए वाला फेज है इत्थे रोहम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, चाहे थोड़ा टैंपरेचर कुछ भी है प्रैशर कुछ भी है, पर रोहम्बिक सल्फर इतने ही रहेगा। और जो अंदर वाला है उत्थे एग्जिस्ट करता है मोनोक्लिनिक सल्फर फेज, एक फेज ही एग्जिस्ट करता है। और इस फेज से वेपर फेज और इस फेज के लिक्विड फेज। तो ये अपने को 4 एरियाज हो गए जिथे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। और तुहानूं पता है कि जो कर्व है कर्व अपन की रिप्रेजेंट करती है, कर्व अपन रिप्रेजेंट करती है कि इस चीज़ ये वाली कर्व से 2 फॉर्म एग्जिस्ट करनगियां, इससे हर एक पॉइंट से 2 फॉर्म्स होंगे जो कि होंगे इक्विलिब्रियम। सिमिलरली ये कर्व हर एक कर्व के विच। तो सब तो पहला आप फर्स्ट कर्व स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ थोड़ी जी होर चेंज कर लें, इस पर्टिकुलर बी तो आप एक टैंपरेचर लिखते हैं 95.6 जो तुहानूं मैं दस्सिया सी कि
ट्रांजिशन टैंपरेचर होंगे और एक आप सी ते एक टैंपरेचर लैने जितों कि मैल्ट होना स्टार्ट होया सी इसनूं आप 120 डिग्री सैल्सियस लिख लिया और एक इन्हां दोनों के विचाले एक छोटी जगह पर तुहानूं मैं अगे दसांगी की चीज़ है इत्थे आप ड्रॉ करते हैं 444 डिग्री सैल्सियस और ये 0.6 डिग्री सैल्सियस ये चीज़ आपको रिप्रजेंट करती है बॉइलिंग पॉइंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुहानूं पता है कि बॉयल करता 1 एटमोसफेरिक प्रेशर से इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो प्रेशर ले रहे हैं 1 एटमोसफेरिक प्रेशर। ठीक है और एक चीज़ और एक इत्थे लिटल इत्थे एक प्रेशर ड्रॉ करते हैं P1 और इससे ही कॉरस्पॉन्डिंग एक टैंपरेचर शो कर रहे हैं T1। बस इस तो ज़्यादा अपने होर इससे कुछ ड्रॉ नहीं करना। सब तो पहला अपने की देखने कि जो ए बी कर्व है ए बी कर्व नूं की बोलते हैं ए बी कर्व नूं बोलते हैं सब्लीमेशन कर्व। ये वाली कर्व नूं की बोलते हैं सब्लीमेशन कर्व। तो नाम तो समझो सब्लीमेशन कर्व जो सॉलिड तो डायरैक्टली गैशियस फॉर्म च कन्वर्ट होंदी है। तो इस कर्व के उत्ते की हुंदा तुहाडे कोले रोहम्बिक फॉर्म है जो वेपर फॉर्म के नाल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। इत्थे अपने कोल रोहम्बिक और वेपर फॉर्म जो है कि इक्विलिब्रियम च इस हर एक पॉइंट के उत्ते अपने कोले दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक अपने कोल कंटेनर है उत्ते सल्फर भी प्रेजेंट है रोहम्बिक सल्फर भी पिया और उसके उत्ते वेपर्स भी पे ने तो दोनों फॉर्म्स ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर थोड़ा जिहा भी प्रैशर और टैंपरेचर का फर्क आ गया तो एक सिर्फ रोहम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी ਜਾਂ फिर इस साइड वेपर फॉर्म एग्जिस्ट करेगी पर इस पर्टिकुलर कर्व से दोनों फॉर्म्स ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। और इस टैंपरेचर में जो सब तो लास्ट टैंपरेचर है सब तो छोटा इसमें बोलते हैं 50 डिग्री सैल्सियस। ये टैंपरेचर अपने को 50 डिग्री सैल्सियस टैंपरेचर। उस तो बाद अपने को आ गया और ए वाली कर्व जो अपने को BC कर्व है BC कर्व अपने को शो करती है अगेन सब्लीमेशन कर्व। लेकिन ये सब्लीमेशन कर्व ये सब्लीमेशन कर्व ऑफ रोहम्बिक क्योंकि रोहम्बिक फॉर्म है जो वो वेपर्स के नाल एग्जिस्ट कर रही थी और इस फॉर्म में बोलते सब्लीमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। मतलब इतने मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर फॉर्म दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं। उस तो बाद अपने को आ जाती है CD कर्व। तुहानूं देख के पता लग रहा है एक साइड लिक्विड एक साइड से वेपर है। लिक्विड अगर वेपर च कन्वर्ट इत्थों सॉलिड है सॉलिड एकदम मैल्ट होना स्टार्ट हो गया सॉलिड एकदम मैल्ट होना स्टार्ट हो गया और मैल्ट जो लिक्विड और वेपर फॉर्म के भी नाल कन्वर्ट करे तो ये किहड़ी फेज हो गया ये किहड़ी कर्व होगी वेपर प्रेशर कर्व वेपर प्रेशर कर्व। उस तो बाद अपने को है CE कर्व CE कर्व दे विच की है कि सॉलिड लिक्विड च आ रहा है इत्थों सॉलिड मैल्ट होना स्टार्ट हो गया तो ये वाली किहड़ी कर्व है मैल्टिंग पॉइंट कर्व। जो अपने को CE कर्व है ये अपने को है मैल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। इत्थे अपने को SM और SL एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम दे विच। उस तो बाद अपने को है BE बी तो देख के पता लग रहा है कि इस साइड से रोहम्बिक फॉर्म है इस साइड से मोनोक्लिनिक फॉर्म है तो इस पर्टिकुलर कर्व से रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक जो फॉर्म ने वो की करेंगे एग्जिस्ट करेंगे और इत्थे इसनूं की बोलते हैं ये किहड़ी कर्व है एक ट्रांजिशन जो कि फेस चेंज कर रही है जस्ट तो इस कर्व नूं की बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ये अपने को है ट्रांजिशन कर्व। उस तो बाद अपने को है EG कर्व। जो EG कर्व है वो अपने को है मेल्टिंग पॉइंट कर्व और एक किसका मेल्टिंग पॉइंट है इतने रोहम्बिक फॉर्म मेल्ट होना स्टार्ट हो गई लिक्विड फॉर्म च आ गई दैट मीनस ये इतने रोहम्बिक और लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो अपने को जो भी आप डायग्राम ड्रॉ की इस अपने को 6 कर्व्स अपने लिया ने एक कर्व सब्लीमेशन कर्व है जितने रोहम्बिक फॉर्म वेपर च कन्वर्ट हो रही है और एक अपने को सब्लीमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक है जो मोनोक्लिनिक नूं वेपर च कन्वर्ट कर रही है दो फॉर्म्स सॉरी एग्जिस्ट कर रही है इक्विलिब्रियम च। फिर अपने को है वेपर प्रेशर कर्व फिर अपने को है मेल्टिंग पॉइंट कर्व ये भी मेल्टिंग पॉइंट कर्व और ये वाली अपने को लगी ट्रांजिशन कर्व। उस तो बाद अपने की करना है हुण अपने 1 बाय 1 करके सारिया कर्व्स नूं डिस्कस करना है। सब तो पहला आप डिस्कस कर रहे हैं AB कर्व दैट मीनस सब्लीमेशन कर्व के सब तो पहला तुहानूं पता कि दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करदियां ने दैट मीनस इत्थे आप अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कट्टिए तो F = C - P+2 तुहानूं पता है कंपोनेंट 1 ने फेज दो फेज एग्जिस्ट कर रहे रोहम्बिक एंड वेपर +2 तो इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को 1 आ गई दैट मीनस है कि यूनीवेरिएंट मीनस एक ही वेरीएबल यूनीवेरिएंट। अगर आप प्रैशर दी वैल्यू कुछ भी लै रहे हैं तो टैंपरेचर ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगा अगर टैंपरेचर लै रहे हैं तो ऑटोमैटिकली प्रैशर फिक्स हो जाएगा।
दैट मीनस अगर मैंने इत्थे कुछ भी प्रैशर लिया और इत्थे अपने कोल की आ गया टैंपरेचर की एक फिक्स वैल्यू होगी। अगर मैं प्रैशर नूं तो चेंज कर रही हूँ पर टैंपरेचर नूं नहीं कर रही, तो टैंपरेचर भी देखो ऑटोमैटिकली चेंज होएगा ही होएगा। अगर टैंपरेचर चेंज नहीं होगा तो एक फेस ऑटोमैटिकली गायब हो जाएगा। अगर इतने आप प्रैशर इंक्रीज कर रहे हैं पर टैंपरेचर सेम रह रहा है तो इट मीनस सिर्फ अपने रोम्बिक फॉर्म मिलेगी, अदरवाइज अपन वेपर फॉर्म मिलेगी। तो अपने को प्रैशर के नाल टैंपरेचर दोनों एक चीज़ चेंज कराएंगे, दूसरी चीज़ ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगी। तो बोलते हैं यूनिवेरिएंट कर्व। ये अपने को है इस कर्व के उत्ते पर्टिकुलर इस कर्व के उत्ते है यूनिवेरिएंट कर्व। उस तो बाद इस दे विच अपने को होर की चीज़ है आप इस की लिख सकते हैं। सब तो पहला तुसीं यही दसना है कि इस कर्व नूं सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। फिर तुसीं दसोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इस ते कितनी आती है। फिर तुसीं दसोगे कि पर्टिकुलर टैंपरेचर ट्रांजिशन टैंपरेचर तुहानूं पता है कि इस पर्टिकुलर टैंपरेचर बी तो एक कर्व स्टार्ट हुई है और अपने को ए ते टर्मीनेट हो रही है। तो इस बी पॉइंट तुहानूं दिख रहा है इस बी पॉइंट जो कि जिसका टैंपरेचर की 95.6, इस 95.6 तो बाद जो अपने को रोम्बिक सल्फर होएगा वो मोनोक्लिनिक कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस कर्व तो स्टार्ट हो इतने रोम्बिक फॉर्म, क्योंकि रोम्बिक आप डिस्कस किया कि 95.6 तो नीचे जो अगर टैंपरेचर लिए तो रोम्बिक फॉर्म स्टेबल होंगी है। तो नीचे अपने को इतने रोम्बिक फॉर्म है जो कि वेपर फॉर्म के नाल एग्जिस्ट कर रही है। और अगर आप इस टैंपरेचर तो बाद लिए तो अपने सिर्फ रोम्बिक फॉर्म मिलेगी, वेपर अपने को डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दिखना है अपने ट्रांजिशन टैंपरेचर अपने 95.6 है, बिलो टैंपरेचर कितने टर्मीनेट होंगी है, किस जगह तो स्टार्ट होंगी है, ये सब कुछ दिता हुआ है फर्स्ट कर्व के विच। उस तो बाद अपने को आ जाता कर्व बी सी। कर्व बी सी के अपने को देखने पता लग रहा है कि कर्व अपने को अगेन इतों स्टार्ट हुई इतने मोनोक्लिनिक सल्फर वेपर फॉर्म के नाल की कर रहे कोएग्जिस्ट कर रहे। अगर तुम इतने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें पता है कि F=C+2 अगेन अपने को कंपोनेंट 1 है तो तुहाडे कोल फेज 2 ने तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इतने किन्ने आ जाएगा तुहाडे कोल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। तो इतने भी ये जो कर्व है भी कि यूनिवेरिएंट कर्व है जितने अगर प्रैशर चेंज करांगे तो टैंपरेचर ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगा, टैंपरेचर चेंज करांगे तो प्रैशर ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगा। और इस कर्व के इस चीज़ में आप ये भी दिखा सकते हैं अगर मैं कंटेनर की फॉर्म च दिखावा इसनों कि उपर आप इस तरीके कंटेनर है जिसके नीचे अपने को मोनोक्लिनिक सल्फर प्रेजेंट है और सल्फर के नाल उससे थोड़े बहुत वेपर्स भी प्रेजेंट है। मतलब दो चीज़ा इक्विलिब्रियम च उपर आप एक पिस्टन लगा देना जो कि प्रैशर में रिप्रेजेंट करता है कि प्रैशर उत्ते अप्लाई कर रहे हैं। तो और इस कर्व में जो कि 95.6 ट्रांजिशन टैंपरेचर तो स्टार्ट हुई है सी कर्व के उत्ते आके अपने को की हो रही है टर्मीनेट हो रही है और सी पॉइंट की है बॉइलिंग पॉइंट इतने मेल्टिंग पॉइंट इतों मोनोक्लिनिक सल्फर अपना मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। और इस कर्व दे अलोंग अपने को जो पॉइंट है बी पॉइंट इस पॉइंट में बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब इस दे विच अपने को ए वाली कर्व प्लस ए वाली कर्व तीनों ही कर्व मतलब तीनों फॉर्म्स रोम्बिक फॉर्म मोनोक्लिनिक फॉर्म और अपने को वेपर फॉर्म तीन फॉर्म्स रोम्बिक मोनोक्लिनिक या वेपर तीनों फॉर्म ही कोएग्जिस्ट करती हैं। रोम्बिक मोनोक्लिनिक और वेपर फॉर्म अगर तीन फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं तो तुम्हें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी C-B+2 1 -3+2 0। तो इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 दैट मीनस इतने कुछ भी वेरी नहीं करेगा, हर एक की एक फिक्स वैल्यू होएगी। तो ये अपने को ट्रिपल पॉइंट आ गया। सिमिलरली अपने को जो सी पॉइंट है ये भी एक ट्रिपल पॉइंट है। तो तुम देख सकते हो कि मोनोक्लिनिक कर्व और इस साइड तो अपने को की है मोनोक्लिनिक कर्व और इतना अपने को जो लिक्विड है जो वेपर के विच लिक्विड और जो वेपर दोनों आपस के इक्विलिब्रियम नहीं लिक्विड टू वेपर प्लस इस साइड तो मोनोक्लिनिक तीनों ही अपने को की ने इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस सी पॉइंट भी अपने को की ट्रिपल पॉइंट जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन की आएगी अपने को 0 आएगी जितने मतलब जिसको बोलते नॉन वेरिएंट मतलब इतने कोई भी वेरीएबल एग्जिस्ट नहीं करता। हुण अपने को कर्व आ गई CD कर्व। अपने इतने की डिस्कस किया BC कर्व की किहड़ियां दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं मोनोक्लिनिक एंड वेपर फॉर्म। स्टार्ट कितों हुई 120 डिग्री सेल्सियस तो टर्मीनेट कितने हुई बी पॉइंट हुई और इसमें यूनिवेरिएंट बोलते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इतने अपने को कितनी आई सी 1। उस तो बाद अपने डिस्कस किया CD कर्व। CD कर्व के अपने क्या CD कर्व के लिक्विड एंड वेपर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं हर एक पॉइंट से अपने को लिक्विड और वेपर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा जा भी सपोज मैं प्रैशर में अगेन इनक्रीज कर रही हूँ पर टैंपरेचर इनक्रीज नहीं करी तो सिर्फ लिक्विड फॉर्म रह जाएगा। अगर टैंपरेचर इनक्रीज करता प्रैशर नहीं इनक्रीज किया तो सिर्फ वेपर फॉर्म तो एक फॉर्म ऑटोमैटिकली
एलिमिनेट हो जाएगी अगर ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰੀ नहीं ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ वेपर फॉर्म जो कि इक्विलिब्रियम ਵਿੱਚ एग्जिस्ट करते हैं। और बच्चे इतों टैंपरेचर अपने को 120 डिग्री सैल्सीयस उस तो बाद डी पॉइंट तक कंटिन्यू चलता रहता है जिसनों आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोल दें। और इस पर्टिकुलर टैंपरेचर तो बाद तुहानूं पता है कि सिर्फ वेपर फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। और एक ये पॉइंट जो अपने को एक सेंटर विच पॉइंट दिखा रहा है इस पर्टिकुलर जो आप टैंपरेचर इनक्रीज़ करते जा रहे हैं तो इतने एक टैंपरेचर जो आता है 444.6 मतलब ये टैंपरेचर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। दैट मीनस इतने सॉरी सल्फर इतने की हो गया जो अपने को सल्फर है बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अगर बॉयल होना स्टार्ट उस तो बाद सिर्फ वेपर्स ही अपन मिलणगे। और एक पर्टिकुलर एक एटमोसफेरिक 1 एटमोसफेरिक प्रैशर से जो अपने को सल्फर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ये अपने को हो गया 3 कर्व्स। और इस कर्व बारे थोड़ा बहुत बुक्स दिता हुआ जो कि अपने को इतने की है कि लिक्विड के वेपर फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। उस तो बाद कि यूनीवेरिएंट है, यूनीवेरिएंट तो पता है कि इतने भी 2 फेज एग्जिस्ट करते हैं। तो कंपोनेंट आप 1 लवेंगे फेज 2 + 2 कैंसल आउट करके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। दैट मीनस हर एक कर्व से 2 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर एक कर्व से अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी। दैट मीनस सारिया कर्व्स अपने को यूनीवेरिएंट है एक्सैप्ट दीज पॉइंट्स बी एंड सी। और बी पॉइंट की है ट्रिपल पॉइंट जितने 3 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है और ये नॉन वेरिएंट होंगे। इतने सी भी ये भी ट्रिपल पॉइंट है जो कि नॉन वेरिएंट होंगे। उस तो बाद कोई सी डी हो गया। इस कर्व में बोलते हैं वेपर प्रैशर कर्व की बोलते हैं वेपर प्रैशर कर्व। दैट मीनस 1 एटमोसफेरिक प्रैशर से जो सल्फर है वो वेपर फॉर्म कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। उस तो बाद अपने को किया गया कि 1 एटमोसफेरिक लाइन मीट करती है इस पर्टिकुलर टैंपरेचर से जो कि सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट है। फिर आप शुरू करते हैं सी ई कर्व जो कि मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। सी ई कर्व जो मेल्टिंग पॉइंट जिथे मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये पर्टिकुलर 120 डिग्री सैल्सीयस स्टार्ट है जिथे लिक्विड जो स्टार्ट हो गया। और मेल्टिंग पॉइंट कर्व है जिथे जो मोनोक्लिनिक सल्फर है लिक्विड फॉर्म के कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अगर थोड़ा जहा प्रैशर और टैंपरेचर इंक्रीज़ करिए तो लिक्विड फॉर्म होएगा। अगर थोड़ा जहा टैंपरेचर प्रैशर डिक्रीज़ कर दिए तो मोनोक्लिनिक फॉर्म होएगा। और एक पर्टिकुलर लाइन से जिथे अपने को एक फिक्स टैंपरेचर और प्रैशर है इस जगह पर वो हमेशा 2 फॉर्म के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। और इतने अपने को दिता हुआ कि 2 फेजिज ने जो कि एस एम ते एस एल जो कि इक्विलिब्रियम ने। इस कर्व का नाम की है मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। और इस चीज़ में बोलते हैं अपने को यूनीवेरिएंट बोलते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इतने 1 आती है। और इससे एक चीज़ और इतने जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपने को प्रेशर एक्सिस है ना जो मेल्टिंग पॉइंट देखो जो एक कर्व है ये प्रेशर एक्सिस की तरफ नहीं ये थोड़ा टिल्ट कर रही है। इस साइड थोड़ी टिल्ट है प्रेशर एक्सिस तो अवे है। अगर प्रेशर एक्सिस तो वे है दैट मीनस तुसी इस तरीके देख सकते हो इस तरीके प्रेशर एक्सिस तो अवे है प्रेशर तो थोड़ा दूर है। इसका मतलब की हो गया क्योंकि प्रेशर एक्सिस तो दूर है तो मेल्टिंग पॉइंट की हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है टैंपरेचर के नाल। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल है मेल्टिंग पॉइंट ये सी अगर तुम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो तो कर्व इस साइड जा रही है इस साइड जा रही है तो जब मेल्टिंग पॉइंट है वो की हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। प्रैशर के इंक्रीज़ होने मेल्टिंग पॉइंट किसी इस कोई भी पर्टिकुलर जगह पर आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट की हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है विद इंक्रीज इन प्रैशर। उस तो बाद अपने को कर्व आई है बी ई कर्व जिसमें बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व तुहानूं पता है कि रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक जो अपने को सल्फर्स ने और एक ये 2 फेजेस ने जो कि सॉलिड फॉर्म्स ने। और इस कर्व पर्टिकुलर ट्रांजिशन कर्व से ट्रांजिशन शो करते हैं क्योंकि किस टैंपरेचर से स्टार्ट होंगे 95.6 तो और कितने टर्मिनेट होंगे ई पॉइंट से जिथे अपने को एटमोसफेरिक प्रैशर कितना है 1290। ओके सो ये वाली कर्व आ गई। उस तो बाद अपने को जो कर्व है और तुहानूं पता होगा जो रोहम्बिक है ना जो रोहम्बिक है इसकी अपने को जो तुहानूं पता है बच्चे कि जो अपने को रोहम्बिक है रोहम्बिक फॉर्म की डेंसिटी की होंगी अपने को ज़्यादा होंगी है। और अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा मतलब इसका की वॉल्यूम की है लैस। अगर वॉल्यूम लैस है मीनस प्रैशर की कर रहे हैं आप ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। जो ही आप प्रैशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम की हो रही है डिक्रीज़ हो रहा है डेंसिटी की हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। विद प्रैशर में इंक्रीज़ करने के नाल अपने को मोनोक्लिनिक फॉर्म आती है कि मोनोक्लिनिक फॉर्म की होंगी है डेंसिटी लैस। ये अपने को हो गया। उस तो बाद की है उस तो बाद अपने को कर्व होगी। फिर अपने को ई जी कर्व जो ई जी कर्व है अपन दस रहे मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ रोहम्बिक क्योंकि रोहम्बिक फॉर्म तो इस तो बाद की होना स्टार्ट हो जाती है मैल्ट होना स्टार्ट होती है। और इतने रोहम्बिक फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म के नाल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है
ਇਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵੇਰੀਏਂਟ ਕਰਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਵ 'ਤੇ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਹ 1 ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵੇਰੀਏਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਕਰਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਕਰਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿਲਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਟਿਲਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਮਬਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬੀ ਕਰਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਤੋਂ B ਮਤਲਬ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਰੋਮਬਿਕ ਤੋਂ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੈਪਿਡਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰੈਪਿਡ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਰੋਮਬਿਕ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰੋਮਬਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗजिस्ट ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਵ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰਵ ਰੋਮਬਿਕ ਔਰ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਜੋ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ। ਰੋਮਬਿਕ ਫਾਰਮ ਜੋ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਮਬਿਕ ਤੋਂ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਗजिस्ट ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ। ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਕੂਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੈਪਿਡ ਕੂਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਟ ਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਐਗजिस्ट ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਐਗजिस्ट ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗੇਨ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗजिस्ट ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਮਬਿਕ, ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ, ਰੋਮਬਿਕ, ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, 0, ਨॉन वेरिएंट। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਮ, ਇਸ ਕਰਵ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਿਡਲੀ ਉਸਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮਬਿਕ ਫਾਰਮ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਗजिस्ट ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਮਬਿਕ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਜੋ ਐਗजिस्ट ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਨ ਰੈਪਿਡਲੀ ਕੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਇਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵ 'ਤੇ ਨਾ ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਰਵ ਜੋ DC ਕਰਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਵ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਔਰ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਸਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗजिस्ट ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ F ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
और ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਮਬਿਕ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ W ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 4। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਸ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 6 AB BC CD CE EG ਐਂਡ BE ਕਰਵਸ। ਇਹ 6 ਕਰਵਸ ਨੇ। ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ ਕਿੰਨੇ 4 ਨੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 10 ਕਰਵਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। और इस तो बाद ये याद रखना है कि जो BE और EG और CE कर्व की ने प्रैशर एक्सिस तो टिल्ट कर रही ने। सारिया कर्व्स के यूनिवेरिएंट ने। ट्रिपल पॉइंट B C और E 3 पॉइंट्स ने जो कि नॉन वेरिएंट है। उस तो बाद अपने को गल आती है हर एक एरिए की। इस पर्टिकुलर एरिए में चाहे तुम सपोज तुहाडे कोल की है तुसी प्रैशर नू इनक्रीज़ कर रहे हो, प्रैशर नू तुसी इनक्रीज़ कर रहे हो और टैंपरेचर नू प्रैशर या फिक्स रख रहे हो, टैंपरेचर नू इनक्रीज़ कर रहे हो या प्रैशर नू इनक्रीज़ कर रहे हो, टैंपरेचर नू भी इनक्रीज़ कर रहे हो। इस बाउंड्री तक जो फेज़ है वो सिर्फ एक ही रहेगा रोम्बिक फॉर्म। तो इत्थे कि अपने को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई C माइनस B प्लस 2 1 माइनस फेज़ प्लस 1। इत्थे अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम की आ गई 2। दैट मीनस इत्थे तुसी चाहे प्रैशर नू भी चेंज कर सकते हो और टैंपरेचर चाहे तुसी प्रैशर इंक्रीज़ करो चाहे तुसी टैंपरेचर इंक्रीज़ करो, फॉर्म फेज़ चेंज नहीं होगा। रोम्बिक फॉर्म है तो रोम्बिक फॉर्म ही रहेगी। सिमिलरली तुहाडे कोल ये वाला एरिया आ गया और इस एरिया दे विच की है सल्फर वेपर फॉर्म दे विच। तो अगेन तुसी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करोगे C माइनस प्लस 2 कंपोनेंट फेज़ 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम इत्थे भी तुहाडे कोल कितनी आ जाएगी बाई वेरिएंट है। मतलब इत्थे तुसी प्रैशर टैंपरेचर कुछ भी इनक्रीज़ करो डिक्रीज़ करो वेपर फॉर्म दे विच ही एग्जिस्ट करेगा। और अगर तुसी ए वाला टैंपरेचर लो ए वाली पर्टिकुलर एरिया लो तो इत्थे की है वो लिक्विड फॉर्म च एग्जिस्ट करता है सल्फर इस एरिया नू। और इत्थे भी अपने कोल की होएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम तुहाडे कोल कितनी आएगी 2 आएगी। मतलब तुसी प्रैशर टैंपरेचर इनक्रीज़ करो तो लिक्विड फॉर्म दे विच ही रहेगा। और तुहाडे कोल जो इस पर्टिकुलर अंदर जो तुहानूं ये दिख रहा है इस दे विच जो एरिया है वो जो इस दे विच है मोनोक्लिनिक सल्फर है। अगर तुसी इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम तुसी फाइंड करोगे तो इत्थे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम तुहाडे कोल 2 आएगी। तुहानूं पता है कि एक सिंगल फेज़ SM ही एग्जिस्ट कर रहा। तो F इज इक्वल टू C माइनस B प्लस 2। तुहानूं पता कंपोनेंट 1 है फिर तुसी 1 भरोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुहाडे कोल 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसके 6 कर्व्स ने 6 कर्व्स और 4 मैटास्टेबल स्टेट कर्व्स और उस तो बाद 4 तुहाडे कोल की ने एरियाज ने जिस दे विच तुहानूं सारी सल्फर दी डायग्राम आपां एक्सप्लेन करदे हां। हुण तुहाडी बुक दे अकॉर्डिंग जो दिता होया बुक दे तुसी हर एक कर्व दा तुसी नाम लिखना है। और याद रखना है कि अगर तुसी प्रैशर नू कॉन्सटेंट करते हो एक टैंपरेचर नू इनक्रीज़ करते हो तो एक फॉर्म ऑटोमैटिकली खत्म हो जाती है। और जो पर्टिकुलर जो कर्व है उस कर्व के उत्ते दोनों ही चीज़ां की होंदियां ने फिक्स होंदियां ने। अगर जब प्रैशर इंक्रीज़ कर दो टैंपरेचर फिक्स। ये चीज़ दी सारे तुहानूं कर्व्स दित्ते होईयां ने। कर्व्स तो बाद तुहानूं की दित्ता होया मैटास्टेबल स्टेट्स दित्ती होईयां ने BO BF CO ते EO। उस तो बाद तुहानूं एरियाज दित्ते हुए ने और एरियाज दे विच तुहानूं की आ गया एरिया तुहाडे कोल है वेपर ABCD एरिया GECD GEBA और ABC ये सारे एरिया आ गए। तुसी अपने देख सकते हो जो ABCD एरिया ए वाला सारा एरिया वेपर फॉर्म है और तुहाडे कोल है जो GECD जो तुहाडे कोल GECD ए वाला सारा तुहाडे कोल लिक्विड सल्फर है। जो तुहाडे कोल इस साइड वाला एरिया है जो तुहाडे कोल है GEBA GE और GEBA ये वाला एरिया तुहाडे कोल सारा रोम्बिक है। और अगर BCE इस चीज़ की तुसी गल करोगे ये सारा एरिया तुहाडे कोल मोनोक्लिनिक एरिया है। ट्रिपल पॉइंट तुसी देख चुके हो तुहाडे कोल B C एंड E तुहाडे कोल ट्रिपल पॉइंट्स ने। तो तुहाडे कोल लास्ट दे विच की आ गया तुहाडे कोल इत्थे अपने कोल की आ गया कि तुसी ये सारी चीज़ नूं लर्न करना है कि जो अपने कोल कर्व्स ने उस कर्व्स के नाम सब्लिमेशन कर्व है तुहाडे कोल रोम्बिक दी है मोनोक्लिनिक दी है वेपराइजेशन कर्व है मेल्टिंग पॉइंट कर्व है ट्रांजिशन कर्व है और मेल्टिंग पॉइंट कर्व मोनोक्लिनिक दी और रोम्बिक दी ये सारे इक्विलिब्रियम च एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवेरिएंट है बाई वेरिएंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम दिती हुई तुहानूं और सारे कर्व्स ने सारे की ने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मतलब यूनिवेरिएंट है। फिर तुहाडे कोल एरिया दिते हुए ने एरिया दे विच एक सिंगल फेस एग्जिस्ट करता है मतलब वो बाई वेरिएंट है। फिर ट्रिपल पॉइंट दिते हुए ने BCEO ये ट्रिपल पॉइंट तुहानूं 4 दिते गए हैं क्योंकि जिथे ओ जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रहे हैं मैटास्टेबल स्टेट्स जिथे मैटास्टेबल स्टेट इसमें तुम चाहे ओ लै सकते हो जो W लिया मैंने और इतने सारे की है 0 है। तो तुसी इत्थे याद की रखना है एक तो तुसी ट्रांजिशन टैंपरेचर याद रखना है जितों की मोनोक्लिनिक फॉर्म स्टार्ट होंदी है
सी पॉइंट ते 120 डिग्री सैल्सियस टैंपरेचर नूं याद रखना, जिथे मैल्ट होना स्टार्ट करता है इस टैंपरेचर ते सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर बॉयल होना स्टार्ट करता है। ये सब तो तुहानूं टैंपरेचर पता होने चाहिए हैं। दैट्स इट बच्चे, ये अपनी जो भी सल्फर की जो स्ट्रक्चर है ये अपनी कंप्लीट होगी। तो नैक्सट आप जो स्टार्ट करांगे आप करांगे 2 कंपोनेंट सिस्टम स्टार्ट करांगे नैक्सट वीडियो के विच।